हम एस को हम नीचे की ओर लेके जाएंगे तो हमारा एस बाहर है और उसका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा हो जाएगा अल्फ़ा 1 अपॉन एस x1 प्लस अल्फ़ा 2 अपॉन एक्स x2 ऐसे करके ये इक्वेशंस हमारी बन जाएगी। अब इस वाली इक्वेशंस में हम अल्फ़ा मतलब एक चीज़ को जैसे 1 से लेके हमारा n तक का है तो हम उसकी जगह पे इसको पुट कर सकते हैं अल्फ़ा जी एस। सपोज़ हम ये मान लेते हैं कि जो अल्फ़ा जी एस की वैल्यू है वो हमारे पास वी जे है। इसका मतलब ये हुआ कि अल्फ़ा 1 एस की जगह पे बीटा 1 हो जाएगा, सॉरी बीटा 1 है वो, और अल्फ़ा 2 एस की जगह पे बीटा 2 हो जाएगा। ऐसे करके ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे और इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब चूँकि ये बीटा है और 1 to n तक की वैल्यू है, नाउ हम इन सबका समीशन ले लेंगे। समीशन में हम क्या कर देंगे, समीशन जी इज इक्वल टू 1 से n बी जे। तो ये जैसे ही अब हमें मालूम है बी जी क्या है, बीटा जी क्या है, बीटा जी हमारा क्या है अल्फ़ा जे बटे एस है, तो हम इसको लिख देंगे समीशन जे इज इक्वल टू 1 से n अल्फ़ा जे बटे एस मॉड में। अब 1 अपॉन एस को हम बाहर की ओर ले लेंगे और समीशन जे इज इक्वल टू 1 से n अल्फ़ा जे लिख देंगे। अब चूँकि अल्फ़ा जे हमने क्या मांगा है, अल्फ़ा जे की वैल्यू क्या है, हम जानते हैं अल्फ़ा जे की वैल्यू हमारी है अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा n। ये वैल्यू हमारी कहाँ से आती है, क्योंकि हम इस चीज़ को तोड़ कर लिख सकते हैं 1 से लेकर n तक की लिमिट है। इसके बाद यहाँ पे अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 की जगह पे एस पुट कर देंगे। ये कहाँ से आएगा, पाई स्टार से, यहाँ से। उसके बाद क्या हुआ, अब यहाँ पे हम इसकी जगह पे एस पुट कर देंगे, एस से एस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1। इसका मतलब जो हम प्रूव कर रहे थे समीशन बीटा जी मॉड ऑफ इज इक्वल टू क्या हो जाता है हमारा, बन जाता है हिंज टू प्रूव अवर रिजल्ट इट इज़ सफिशियंट। ये पूरा रिजल्ट हमारा जब प्रूव होगा, सफिशियंट टू प्रूव द एक्सटेंशंस ऑफ सी ग्रेटर 0 सच दैट 2 होल्स फॉर एवरी स्केलर्स। जब ये बीटा 1 बीटा 2 बीटा n तक का हम मतलब होल सेटिस्फाई होगा जब हमारा ये समीशन जे इज इक्वल टू 1 से n बीटा जे इज इक्वल टू 0 आएगा, बनाएगा। जब हमारा ये जो चीज़ हमने लेके चल रहा है ना, वो जब प्रूव होगी जब ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होती है। अब हम इसका सफिशिएंट, इसका उल्टा लेके चलेंगे। अब उल्टा लिए तो सपोज दिस इज अ फॉल्स, देन फॉर एवरी सी ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस। जब हम इसका उल्टा लेके चल रहे हैं तब हमने एक सीक्वेंस ले ली बाय एम। क्या सीक्वेंस ली है, उसने वेक्टर्स लिए बाय एम इज इक्वल टू बीटा 1 की पावर m x1 प्लस बीटा 2 की पावर m x2 ऐसे करके ये बीटा m2 xn ले लिया। एंड हमारे पास ये 10 एज इट इज है जो थी, हमारे पास बीटा जी थी तो उसके ऊपर m लगा देंगे और इक्वल टू 1 सच दैट। अब यहाँ हमें एक चीज़ लेके चलना है कि जो हम जो बाय एम जो सीक्वेंस ले रहे हैं वेक्टर स्पेस की, वो नॉर्म उसका जो नॉर्म है वो टेंस करेगा 0 पे, और ये कब करेगा अस m2 इन्फिनिटी की ओर टेंस करेगा। जैसे ही हमारा n इन्फिनिटी की ओर टेंस करेगा तो ये पूरी की पूरी टर्न हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे लिखी हुई है। नाउ हम जानते हैं, अब ये वाली टर्न लेके चलेंगे। नाउ समीशन आई जे इज इक्वल टू 1 to n बीटा जे m इज इक्वल टू 1 फॉर ईच m। किसके लिए, m के लिए है। अब चूँकि इसका समीशंस अभी हम उल्टा लेके चल रहे हैं ना, तो हम ये कह सकते हैं फॉर ईच m। इसमें एक ना एक m ऐसा होगा जिसकी वैल्यू 1 से छोटी होगी। अभी तक हम क्या लेकर चल रहे थे, पॉजिटिव वैल्यू लेकर चल रहे थे कि हमें से पॉजिटिव वैल्यू आएगी इसमें, बट हम उसका सफिशिएंट लेके चल रहे हैं, कन्वर्जेंस सॉल्व कर रहे हैं, उल्टा लेके चल रहे हैं। तो इसलिए हमने माना कि इसमें कोई एक वैल्यू ऐसी ज़रूर होगी जो 1 से छोटी होगी। तो ये हमने ले लिया हिंस फॉर फिक्स्ड। फिर हमने कह दिया जब जो ये 1 से छोटी है तो हम इसको कह सकते हैं 1 to n तक की है, फिक्स कर लिया जे को हमने। तो हमने कह दिया सीक्वेंस। तब जो इसकी सीक्वेंस बनेगी बीटा जे m इज इक्वल टू बीटा 1 m बीटा 2 m ऐसे कर करके बीटा n m तक की बनेगी, क्योंकि हमने जे की वैल्यू फिक्स कर दी ना यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, बाउंडेड हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास एक थ्योरम लगेगी, थ्योरम है हमारी बाय वोल्जानो-ब्रिस्टास थ्योरम। ये थ्योरम क्या बोलती है कि जो हमारा कोई भी सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होता है। हमारे पास कोई भी सीक्वेंस है वो अपने ही मतलब किसी भी सीक्वेंस पर सब सीक्वेंस पर कन्वर्जेंस होता है। तो हमने ले लिया लेट कन्वर्जेंस सीक्वेंस। हमारे पास क्या थी, गामा जे एम हम लेके चल रहे थे ऑफ बीटा जे एम। ये कन्वर्ज टू बीटा जे, मतलब हमारा जो गामा जे एम है वो बीटा जे को कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो लेके चल रहे हैं सीक्वेंस उसी को आगे बढ़ाएंगे।
तो हमारी जो गामा 1m है वो कन्वर्ज करेगी किस पे, बीटा 1m पे। ठीक है, सिमिलरली हम अभी तब हम इसको लिख सकते हैं कि बाय m इज इक्वल टू हमारा क्या है, बीटा 1 x1 प्लस बीटा 2m x बीटा nm xn। हम क्या करेंगे कि हमारा 1 पुट करना है हमें